राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में बात करेंगे हम घन पाठ की। वापस बनाना पड़ेगा वीडियो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्रारंभ मैंने एक मंत्र से करने की इच्छा थी। घन पाठ ही करते हैं, कोई छोटे से मंत्र को लेते हैं। ओम गणानां त्वा गणानां त्वा गणपतिं त्वा गणानां त्वा गणपतिं त्वा गणपतिं हवामहे गणपतिं त्वा गणपतिं हवामहे गणपतिं हवामहे कविं हवामहे गणपतिं हवामहे कविं गणपतिमिति गणपतिं हवामहे कविं हवामहे कविं कवीनां कविं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं उपमश्रवस्तममित्युपमश्रवः तमम्। तो दोस्त मित्रों, ये घन पाठ था। मैंने एक ही मंत्र का एक प्रथम पंक्ति है ना, छंद में 4 पाद होते हैं। इस छंद में त्रिष्टुप छंद है और इसकी प्रथम पंक्ति जो 2 पादों से मिलकर के बनती है, तो उसका मैंने घन पाठ किया था। इसका पद था गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम उपमश्रवस्तमम्। ये पद था इसका। फिर इससे बनता है क्रम, फिर जटा, फिर घन, है ना। तो आज हम समझेंगे घन पाठ के उस रहस्य को जिसने वेदों को हजारों वर्षों तक अक्षुण्ण रखा था। न लिखित ग्रंथ, न कोई मुद्रणालय, न कोई डिजिटल रिकॉर्ड, फिर भी इतने हजारों वर्षों से के यानी कि 2500 वर्ष तो मान ही लो आप, अगर आज पश्चिमी चिंतन को समझे तो इतने हजारों वर्षों से भी ज्यादा समय तक एक भी अक्षर न बदले, एक स्वर भी न डगमगाए। ये चमत्कार है वेदों का। इस चमत्कार के पीछे क्या है? इस चमत्कार के पीछे गूढ़ और एक कठोर और एक दिव्य परंपरा रही है, वह घन पाठ की। अब कोई पूछता घन पाठ क्या है? घन पाठ एक अत्यंत जटिल और सर्वोच्च एक विधि है जो वैदिक मंत्रों पर हम प्रयोग में लाते हैं। पहले संहिता के मंत्र होते हैं, फिर उसका पद किया जाता है, फिर क्रम किया जाता है, फिर जटा की जाती है, फिर उसके बाद में घन किया जाता है, और ये सारे वेद को अमर कर देते हैं। वही है घन पाठ। घन पाठे स्थितो वेदः न कदाचित विनश्यति। वेद घन पाठ में प्रतिष्ठित है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। कहते कभी कभी कि पद पाठन तो रावणम, वेदों का पद पाठ रावण ने किया था। तभी तो मैं कहता हूं कि राम और रावण के अंदर यदि किसी की मौलिक देन ज्यादा है तो रावण की है। मैंने पढ़ा है कहीं पे, लेकिन मौलिक देन तो मानना पड़ेगा मुझे, रावण की है मौलिक देन इस देश को। अच्छा, पूजन पाठ के तांडव कर रहे, रावण के रचित आज भी तांडव चलता है, तो वो मैं विषय भिन्नता नहीं करूं, घन पाठ पर ही बात करेंगे। घन पाठ होता कैसे है? घन पाठ के में 3 पदों को लिया जाता है। पहले तो मैं आपको पद बताता हूं, फिर क्रम बताऊं, फिर जटा, फिर घन। जैसे तो 3 पद ले, गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, ये 4 पद है। मंत्र है गणानां त्वा गणपतिं हवामहे। तो पहले अपन को बनाना पड़ेगा पद। तो गणानाम हो गया एक पद, त्वा एक पद हो गया, गणपतिम एक पद हो गया, हवामहे एक पद हो गया। फिर इसका बनेगा क्रम, गणानां त्वा 2 मिल गए, पहला और दूसरा।
फिर त्वा गणपतिम 2 3 मिल गए, 3 4 मिल गए, 4 5 मिल गए, ऐसे क्रम चलेगा। अब फिर उसके बाद में होगी जटा। उसमें क्या होगा, पहला दूसरा दूसरा पहला पहला दूसरा, ये क्रम हो गया। ये जटा हो गई। गणानां त्वा त्वा गणानां गणानां त्वा, ये क्या हो गई, जटा हो गई। घन क्या हो गई, गणानां त्वा त्वा गणानां गणानां त्वा गणपतिम गणपतिम त्वा गणानां गणानां त्वा गणपतिम। मतलब कि समझो, जटा में हो रहे 1 2 2 1 1 2, और घन में हो रहे 1 2 2 1 2 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3। ऐसे भी इसके हिसाब से समझ सकते हो, 1 2 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ये घन पाठ है। तो घन पाठ केवल सीधा पाठ नहीं करता है, वह मंत्र को आगे पीछे से बांध देता है पूर्ण रूप से। ये ऐसा है जैसे मंत्र को वाणी की गांठों से बांध दिया गया हो, ताकि अक्षर गिर न सके। मेरे को घन बहुत प्रिय है, घन पाठ करना। वेदों का जो अष्टविकृति है ना, जटामाला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो गणः अष्टौ विकृतयः प्रोक्ता क्रम पूर्वा महर्षि भी, तो इसमें घन भी आता है। जैसे मैं आप वीडियो देखना तो राजस्थान अकादमी की मंत्रोच्चारण प्रतियोगिता में मैंने घन पाठ किया था, करता रहता हूँ कभी कभी। अग्निमील ऋग्वेद का अध्यापक, मैं तो अध्यापक तो क्या, छात्र रहा हूँ, जिज्ञासु रहा हूँ, इसलिए अग्निमीळ ईळे अग्निमग्निमीळे पुरोहितम पुरोहितमीळे अग्नि अग्निमीळे पुरोहितम, ऐसे चलते रहते हैं। ईळे पुरोहितम पुरोहितमीळ ईळे पुरोहितं यज्ञस्य यज्ञस्य पुरोहितमीळ ईळे पुरोहितं यज्ञस्य, हाँ, ईळे पुरोहितं यज्ञस्य यज्ञस्य पुरोहितं पुरोहितं यज्ञस्य देवं देवं यज्ञस्य पुरोहितं पुरोहितं देवं यज्ञस्य पुरोहितमिति पुरोहितं यज्ञस्य देवं देवं यज्ञस्य यज्ञस्य देवं ऋत्विजं ऋत्विजं देवं यज्ञ। अद्भुत आनंद आता है ऐसे बोलते जाते हैं, लेकिन बहुत आप इसको बोल नहीं पाओगे। पहले तो आपको संहिता पढ़नी पड़ेगी, संहिता मंत्र याद होंगे, और आपको स्वर अच्छे से चलाने आएंगे। स्वरवत चलते हैं ये मंत्र। जैसे मैं आपको तवे तत्तव तवे तत् इत्तव तवे तत, ये भी घनी है। तव इत तत्, इन तीनों शब्दों से बन गया। तव इत तत्, तवे तत् इव, तीनों से बन गया। तवे तत्तव तवे तत् इत तव तवे तत, ऐसे चलता है। यदंगांग यद यदंगंग दासु सेंगांग यद यदंग। बहुत जटिल प्रणाली है, लेकिन यदि आप इसको निरंतर अभ्यास करते हैं, निरंतर पढ़ते हैं, तो आपको बड़ी सहजता से वेद भगवान की असीम कृपा यदि किसी व्यक्ति के ऊपर हो जाती है, तब एक घन पाठ जैसे जटिल विधा को भी व्यक्ति पढ़ लेता है। एक अक्षर भी बदलने को कहे तो स्वयं पाठ ही मंत्री उसको अस्वीकार कर देगा, चल ही नहीं पाएगा बिना एक अक्षर, इधर उधर हो ही नहीं सकता इस समय। घनपाठी, अब मैं आपको बताऊं घनपाठी ब्राह्मण कौन होते हैं। घनपाठी केवल पाठक नहीं होते हैं, वे चलते फिरते वेद होते हैं। वर्षों का ब्रह्मचर्य, गुरुकुल में कठोर साधना, स्वर मात्रा लय सब पर पूर्ण नियंत्रण, एक मंत्र को सैकड़ों हजारों बार कंठस्थ कराया जाता है गुरुकुल में। हमारे राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा में बरुंदनी है, श्री मुनिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम वेद संस्थान, वहां पर चारों वेदों का अध्ययन होता है। वहां पर तपस्थली है वेद भगवान की। वहां पर राजस्थान में सर्वप्रथम ऋग्वेद प्रारंभ हुआ था। उससे पहले राजस्थान में कहीं पर भी ऋग्वेद नहीं पढ़ाया जाता था। सौभाग्य मिला था मुझे, उन 16 जो प्रथम थे हम उनमें से एक मैं भी था। अपने आप को सौभाग्यशाली मानता ही हूँ। तो ज़्यादातर घनपाठी आपको केरल के
नंबूदिरी ब्राह्मण है वो होते हैं। महाराष्ट्र में भी ऋग्वेद की परंपरा है। श्रृंगेरी में बीमारी चलती है। काशी के अंदर शुक्ल यजुर्वेद घनपाटी होते ही हैं। आंध्र कर्नाटका में देखा जाए तो कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं आज भी चल रही है। उधर कर्नाटका में सामवेद, रामायणी, कोथुमी, जैमिनी सब चलती है। तो अथर्ववेद भी है, सौनक भी है, पिप्पलाद भी है। शुक्ल यजुर्वेद की काणु भी चलती है और माध्यन्दिनी भी चलती है, राजस्थान में चलती है। लेकिन घनपाटी आज कुछ कुलों में घनपाटी पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित है, बस, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम रह गए हैं। इसकी वैज्ञानिक दृष्टि क्या हो सकती है? वो आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है, मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता है। वो कहते हैं कि भाई ये जो मानव का मस्तिष्क को जीवित हार्ड डिस्क बना देता है, ये इतना सा कह देते हैं वो। इसलिए वेद नष्ट नहीं हुए हैं, भटके नहीं हैं, बदले नहीं हैं। तो ये घनपाट केवल तकनीक नहीं है, ये तपस्या है। आप समझ सकते हो तपस्या किसकी है? ये वाणी की तपस्या, ये स्मृति की तपस्या, ये श्रुति की रक्षा है। स्मृति की भी तपस्या रही है, वाणी की भी रही है, और श्रुति की रक्षा है। वाणी तपसा शुद्धा घनेन बद्धा श्रुतिर्लोके अमरा, इस लोक में अमर हो गया है। तो आज हम वेद पढ़ते हैं क्योंकि किसी काल में घनपाटी ब्राह्मण अपने जीवन को वेद बना चुके थे। यदि यह परंपरा समाप्त हुई तो केवल एक पाठ नहीं, एक सभ्यता साइलेंट मतलब मौन हो जाएगी। वेदों को नमन है, और मेरे भारत के जितने भी घनपाटी हैं उनको भी प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है। तो आप वैदिक ज्ञान के ऐसे गूढ़ रहस्य, शास्त्र और आदि इन विषयों को विज्ञान संयुक्त, विवेचन युक्त यदि कुछ समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।